कक्षा 8वीं अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 में संश्लेषित रेशे मतलब जो रेशे संश्लेषण के द्वारा बनाई जाती हैं, और प्लास्टिक मतलब मानव द्वारा। पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं कपड़े से निर्मित होते हैं। कपड़े प्राकृतिक और कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाई जाती हैं। क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? रेशों का उपयोग विविध प्रकार की अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण हेतु किया जाता है। रेशों से निर्मित कुछ वस्तुओं की सूची बनाइए। उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे से निर्मित वस्तुओं में विभाजित करने का प्रयास कीजिए। तो आपने कुछ वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हित किया, क्यों किया? आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि पौधे अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्य के द्वारा बनाई जाती हैं। ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाती हैं, जो मनुष्य के द्वारा बनाई जाती हैं। तो संश्लेषित रेशे धागे से जुड़े मनकों के हार में पाई जाने वाली एक रूप या बनावट को स्मरण करने का प्रयास कीजिए। चित्र 3.1a अथवा चित्र 3.1b के कुछ सामान्य कागज या क्लिपों को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने का प्रयास कीजिए। कोई समानता है? एक संश्लेषित रेशे में, जैसे मन के कागज क्लिप, या एक संश्लेषित रेशे भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं, जो बहुलक अंग्रेजी में पॉलीमर कहलाती है। पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों पॉली और मर से मिलकर बना है। पॉली का अर्थ अनेक तथा मर का अर्थ भाग अथवा इकाई है। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों को दोहराने से बनते हैं। बहुलक प्रकृति में पाए जाने वाले उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है, जो सेल्यूलोज कहलाता है। सेल्यूलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज की इकाइयों से निर्मित होते हैं। संश्लेषित रेशों के प्रकार। पहला आता है रेयॉन। आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज चीन में हुई थी और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया था। रेशों से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया है। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए हैं। 19वीं शताब्दी के अंतिम में छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का रेशा काष्ठलुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। यह रेशे रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशे कहलाता है। यद्यपि रेयॉन प्राकृतिक स्रोत काष्ठलुगदी से प्राप्त किया जाता है, यह एक मानव निर्मित रेशा है। यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशों के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। रेयॉन को कपास के साथ मिलकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं अथवा ऊन के साथ मिलकर कालीन या गलीचा बनाते हैं। फिर आता है नायलॉन। नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जंतु से प्राप्त का उपयोग किए बनाया गया। इसका निर्माण कोयला, जल और वायु से किया गया। यह कोयला, जल और वायु से किया गया प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रायस्थ मतलब बढ़ सकता है और हल्का था।
यह चमकीला और धुलने में सुगमता था। यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इससे नायलॉन पैराशूट या चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी बना सकते हैं? हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं के उपयोग में, जैसे जुराबें, रस्सी, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, शयन थैला, पर्दे इत्यादि नायलॉन का उपयोग पैराशूट आदि बना सकते हैं।